नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल बैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज की जो ये रीडिंग है हम थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर करने जा रहे हैं। इस समय पर आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, इन जनरल डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप अपनी इस सिचुएशन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो गाइज प्लीज फोकस ऑन योर पर्सन। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ आप उनका फेस जो है डिविनेशन बाउल के अंदर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this reading, throughout this session. चलिए लेट्स सी। ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग गाइज आप तभी देखिए जब आपको श्योर है कि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। सिर्फ डाउट के बिहाफ पर इन रीडिंग्स को मत देखिएगा। मुझे यहाँ पर एक अधूरी सी बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, या मे बी ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसको आप सिर्फ एक ही नज़रिए से देख पा रहे हो। वाओ, ओपनिंग मैसेज ही बहुत सटीक आया है। शायद आप इस सिचुएशन को वैसे देखना चाह रहे हो जैसे आप देखना चाहते हो, बजाय कि इस सिचुएशन की रियलिटी को देख पाने के। यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो कि सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे हैं या सुन करके भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। बहुत हिम्मत चाहिए होती है सच को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि आग में तप के ही जो सोना है वो और निखरता है, या हीरे को भी हीरा बनने के लिए कितना प्रेशर उसको सहना पड़ता है, कितनी चोट उसको खानी पड़ती है, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो जर्नी आप लोगों की चल रही है, ये जो सिचुएशन आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ये बेसिकली आप लोगों की सोल के एवोल्यूशन के लिए है गाइज। ये आपको और बेहतर इंसान बनाने के लिए है, आपकी जर्नी में और बेटरमेंट लेकर के आने के लिए है, आपको एज अ पर्सन और ज़्यादा निखारने के लिए, नॉट जस्ट यू बट फॉर योर पार्टनर ऑल्सो, आपके पार्टनर के लिए भी। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है फॉर द थर्ड पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड नेगेटिविटी। यहाँ पे जो तीसरा इंसान आप लोगों के सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन लेकर के आ रहे हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्दो ये इंसान इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहते हैं, सी दैट इज़ अ कन्फर्मेशन, लेकिन उनसे अपनी ही नेगेटिविटी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। ओके, नेगेटिविटी एज इन किसी का खून कर देना नेगेटिविटी नहीं, या किसी पे गुस्सा रहना नहीं, लेकिन अपने अंदर के ही जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनको ही थर्ड पर्सन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने अपनी खुशी का पूरा जो जिम्मा है वो आपके पर्सन के ऊपर थोप दिया, या उनको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जो वो निभा नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती, जैसे ज़बरदस्ती वो किसी रिश्ते को ढो रहे हैं, एज अ बर्डन वो किसी कनेक्शन को ढो रहे हैं। एंड उनको इस कनेक्शन से फ्रीडम चाहिए, इस रिलेशनशिप से उनको फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो उनको रिलीज़ नहीं कर रही है, उनको फ्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के सिचुएशन में कहीं ना कहीं चिल्ड्रन और ऑल्सो इन्वॉल्व। कुछ लोग अगर मैरिड लाइफ सिचुएशन है तो हो सकता है कि बच्चे भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे, और आपके जो पार्टनर हैं वो किसी बच्चे के बारे में भी सोच रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पर्सन जैसे फाइनली कुछ अपना मन बना चुके हैं
कुछ डिसाइड कर रहे हैं, या ये मैसेज हो सकता है कि कुछ % लोगों के लिए हो, सबके लिए ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कंबाइंड और मिक्स्ड एनर्जी आती है सभी लोगों की। तो किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने हाथ में अपने हथौड़ा उठा रखा है और वो फाइनली दे आर रेडी टू टेक द एक्शन, दे आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, एंड किसी चीज़ का इंतज़ार जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे वो अब आखिर में वो चीज़ जो है वो होने जा रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान किसी तरीके के गैप को भरने के बारे में सोच रहे हैं। कोई चीज़ है जो इनको फ़िलहाल के लिए बहुत अधूरी, बहुत इनकम्प्लीट से दिखाई दे रही है, उसको ये फिलअप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको ये भरने के बारे में सोच रहे हैं। कोई घाव है जो इन्होंने क्रिएट किया है अपने अंदर, थर्ड पार्टी के अंदर, या आपको कोई घाव दिया है, उसको कैसे ये भर सकते हैं, कैसे उसकी मरहम पट्टी कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, वो ये सोच रहे हैं। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन या कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। इनका माइंड आज के दिन में जो इनकी विल पावर है गाइस, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली अगर आप एकदम क्लियरली आपको पता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो अभी इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नोबडी वॉन्ट्स टू स्टे कन्फ्यूज इन देयर लाइफ। कोई भी बहुत लंबे समय तक दो नाव पे सवार होकर के नहीं चलना चाहता है। ये इंसान भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये भी अपनी लाइफ में जो उलझने हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। एंड ये एक मास्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, एक चेहरा और एक मास्क दिखाई दे रहा है। उससे बाहर आने के, या वो मास्क रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे, ओके। या किसी का मे बी डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है गाइस, किसी के चेहरे से जो मास्क है वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज इन किसी की जो असलियत है, किसी की जो रियल पर्सनालिटी है, किसी का जो ट्रुथ है वो निकल करके सामने आ रहा है। आज के दिन में ऐसे होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको कुछ ऐसा बोले, या ये आपसे कुछ ऐसा कन्फेस करें जिसके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो। कोई ऐसी बात आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पे फिर से एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना जो माइंड है उसको बहुत स्ट्रांग रखना है। अपने मन को भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना करके रखना है, ओके। आप लोगों की जो आगे की जर्नी है वो पहले के कंपैरेटिवली मुझे आसान होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ गुड पार्ट। अगर अभी तक इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स रही हैं, तो एज पर दी करंट एनर्जी, आज की ऊर्जा के अनुसार जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर, उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं दिखाई दे रही। मे बी इसलिए क्योंकि अब ये इंसान कुछ माइंड मेकअप कर चुके हैं। अब इनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि इनको इस सिचुएशन से बाहर आना है, बजाय कि ये इसको बहुत लंबे समय तक ड्रैग करते रहें। मैक्सिमम लोगों के लिए जिस भी थर्ड पर्सन के साथ में, भले ही वो कोई भी हो, थर्ड पार्टी जो भी है, उनके साथ में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ओके। और अब ऐसा लग रहा है कि ये अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस पेनफुल कनेक्शन, ओके। थर्ड पार्टी का जो एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है दिखाई दे रहा है। बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग। ये मैसेज भी गाइस सभी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के सिचुएशन में जो थर्ड पर्सन होगा वो विलन या वैम्पी होगा, या वो बहुत ही बुरा इंसान होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सच्चाई है और ये आ भी रहा है निकल के। अनदर थिंग, मुझे दोबारा से यहाँ पे एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई लीगल सिचुएशन चल रही है ना, तो ये पर्सन कुछ, जो थर्ड पार्टी हैं, वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को वापस से स्टक करें, उनको वापस से फंसा लें, या उनको किसी तरीके के उलझन में उनको अटका के रख दें। ऐसी एनर्जी आ रही है। और इनके दिमाग में
नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो सारी बातें जो हैं वो इस पर्सन के माइंड में बहुत क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ना टैरो कार्ड रीडिंग भी करने जा रही हूँ फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो उसके लिए भी अलग अलग से मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी वीडियो रीडिंग जो है। स्टे इन टच। फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही फॉर दिस कैंडल वैक्स रीडिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।